नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉमन क्वेश्चंस आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट और लोगों के अंदर मन के अंदर जो सवाल होते हैं हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि नॉर्मली हमको भगवान ने दो हिप दिए होते हैं, राइट और लेफ्ट। किसी किसी के अंदर जब हिप के अंदर जो बॉल होता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर हमें बॉल को रिप्लेस करके एक नया बॉल लगाना पड़ता है। इस सर्जरी को हम कहते हैं हिप रिप्लेसमेंट। जनरली हम देखते हैं हिप रिप्लेसमेंट जो यंगर एज ग्रुप में होता है उसका मेन रीज़न होता है एवीएन, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इस तरह की कोई बीमारी। अब बिकॉज ये बहुत यंग एज में हो रहा होता है तो जो पेशेंट होता है या उसके जो रिलेटिव होते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका ही मैं जवाब देने की आज कोशिश करूँगा। सबसे पहला होता है सवाल कि ऑपरेशन के बाद कब चलना फिरना स्टार्ट हो पाएगा और कब पेशेंट नॉर्मल फील करना स्टार्ट करेगा। दोस्तों, हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स। मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक का मतलब ये नहीं होता कि खाली ऊपर जो कट है स्किन के अंदर वो छोटा रहता है, उसके साथ साथ आपके जो अंदर के हिप के मसल्स हैं या जो अबडक्टर मसल्स है उसे मिनिमली काटा जाता है और उसके साथ में उसे वापस से रिपेयर कर दिया जाता है अपनी जगह में, ताकि आप ऑपरेशन के अगले दिन ही अपना विदाउट सपोर्ट चलना स्टार्ट कर दें। हम देखते हैं जो पतले लोग होते हैं ऑपरेशन से 1-2 दिन के अंदर बिना सपोर्ट चलना स्टार्ट कर देते हैं और जो थोड़े हैवियर साइड में होते हैं वो 3 से 4 दिन के अंदर विदाउट सपोर्ट चलना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में कितने दिन रहता है। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट के बाद 1 से 2 दिन के बाद पेशेंट घर जा सकता है, तीसरे दिन क्योंकि पेशेंट खुद ही चलने लग जाता है। तो अगर आपका घर हॉस्पिटल के आसपास है तो हम दूसरे दिन ही पेशेंट को घर भेज देते हैं और अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो हम आपसे 2 से 3 दिन आपको हॉस्पिटल के अंदर रखते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं फास्ट ट्रैक हिप रिप्लेसमेंट, क्योंकि हमारे जो कट्स है वो कम होते हैं तो हम पेशेंट को सेफली घर जल्दी भेज पाते हैं। थर्ड होता है कि ऑपरेशन के बाद क्या नॉर्मल काम करना जैसे कि बाइक चलाना, हैवी काम करना, ये पॉसिबल होता है कि नहीं। दोस्तों, जो हिप एक बार आपका नया जब लग गया और जब हम लगाते हैं अनसीमेंटेड हिप्स, तो एक बार अनसीमेंटेड हिप लग गया वो आपकी हड्डी के साथ चिपक गया, आपकी बॉडी का एक पार्ट बन जाता है वो कुछ टाइम के अंदर। तो उसके बाद जैसे आप नॉर्मल दूसरे हिप पे सारे काम कर पाते हैं, आप ये नए हिप पे भी सारे काम करना स्टार्ट कर पाते हैं। तो अगर आप कोई हैवी लेबर का काम या कोई वज़न उठाने वाला काम जिसमें बाइक चलाना या ऐसा कोई काम है तो बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। इसके अंदर हम किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं देखते हैं। चौथा होता है फीमेल पेशेंट्स के अंदर ये सवाल बहुत बार आता है कि मैरिज के बाद नॉर्मल जो उनकी मैरिटल ड्यूटीज़ होती है उसके साथ में बच्चा पैदा करना या चाइल्ड बर्थ के अंदर कोई दिक्कत आती है कि नहीं। तो दोस्तों, जब शादी के बाद जो नॉर्मल एक कपल के अंदर इंटरकोर्स या उनके अंदर जो शादी के बाद जो बच्चा पैदा करना फीमेल्स के अंदर, उसके अंदर हम किसी प्रकार का कोई भी लिमिटेशन नहीं देखते हैं क्योंकि जो हिप होता है वो एक एक्स्ट्रा पेल्विक ऑर्गन है। तो हमारी जो प्रेगनेंसी वगैरह होती है पेल्विस के अंदर होती है, तो इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये जो मन के अंदर डर होता है ये आप निकाल दीजिए। हमारे बहुत पेशेंट्स होते हैं जो शादी के बाद नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम बहुत बार देखते हैं जो पेशेंट्स के दिमाग में आता है कि एक बार मैंने हिप रिप्लेसमेंट तो करा लिया, अब आगे क्या, आगे कब मेरे को वो बॉल फिर से ख़राब हो जाएगा, मुझे कब फिर से ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसकी लॉन्गेविटी कितनी होगी। दोस्तों, अगर आपकी 25-30 साल भी उम्र है या उससे कम भी है तब भी आपका अगर आप हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारे पास जो नए अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स है उसके साथ जो सेरामिक बॉल या ऑक्सीनियम बॉल जो हम नए प्रकार के बॉल लगाते हैं, ये बॉल की लॉन्गेविटी इतनी होती है कि हम कंफर्टेबली प्रेडिक्ट करते हैं कि ये 30 से 40 साल आपके हिप को खींच देंगे। 30 से 40 साल के बाद अगर आपका हिप फिर से करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो उस समय ये बॉल को चेंज करके हम एक नया बॉल लगाने की टेक्निक हमारे पास है अभी भी। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट के अंदर हमारी भारतीय ऑडियंस के अंदर हम देखते हैं कि जो उनकी डिमांड्स होती है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ या जो गोरे देश होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। हमारे लोगों को नीचे बैठना होता है, बाइक चलानी होती है, उनको उकड़ू बैठना है, उनको दौड़ना है, और बाहर के देशों में नीचे बैठना बाइक चलाने की डिमांड इतनी नहीं होती है। बट उनकी अलग और कुछ डिमांड्स होती है, जैसे उन्हें स्कीइंग में जाना होता है, उन्हें स्विमिंग करनी होती है। जब वो सब कर सकते हैं तो हम इंडिया में हमारे पेशेंट्स को जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हम उन्हें इतना सक्षम कर देते हैं कि वो अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज़ जैसे वो प्री ऑपरेटिवली जो उनकी बीमारी स्टार्ट होने से पहले जैसे थे वो वापस से वैसे हो जाए। ये ओनली अब पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हमारे पास जो इम्प्लांट की टेक्नोलॉजी, सर्जन की टेक्नोलॉजी और जो हमारी टेक्निक्स के अंदर बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है जो इम्प्लांट टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, जो सेरामिक बॉल और जो अनसीमेंटेड हिप्स।
बट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आपका सर्जन उसके अंदर हिप को लगाता कैसे है, तो सर्जन फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जहाँ भी हिप रिप्लेसमेंट कराएं तो ऐसी जगह जरूर कराएं जहाँ पे हाई वॉल्यूम में ऑपरेशन होता है, जहाँ पे रोज़ ही ऑपरेशन होता है, ताकि जो सर्जन एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। और थर्ड जो होता है, हमारी जो रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स और जो सर्जिकल टेक्निक्स जैसे कि MIS टेक्निक्स और एक्सेलरेटेड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में हम डालते हैं जब पेशेंट्स को, तो हम देखते हैं मोस्ट ऑफ हमारे पेशेंट वापस जाते हैं एक नॉर्मल लाइफ के अंदर। कभी कभी हमें जब मिलने आते हैं वो 1 से 2 साल के बाद, हमें याद नहीं रहता कि उनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ होता है, क्योंकि वो हमें खुद आके बताते हैं सर आपने हमारा हिप रिप्लेसमेंट किया था। तो इसलिए दोस्तों, ऑल्दो अभी आपकी लाइफ के अंदर आपको ऐसा लगता है कि मुझे हिप रिप्लेसमेंट होने वाला है, मेरी लाइफ में पता नहीं क्या होगा, मैं बहुत अश्योरेंस से आपको बोल सकता हूँ कि आपकी लाइफ नॉर्मल होगी। तो अगर आपको किसी डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बोला है तो इसके बारे में कोई डरना नहीं है, ये ठीक हो जाता है, बट सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके इसे करना है। अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट के बारे में हमसे कुछ पूछना है तो आप ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या जो नंबर प्रोवाइड है उसे कॉल करके बात कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों।